हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम कर रहे हैं रेडियस प्रोग्रामिंग। हम रेडियस के प्रोग्राम बना रहे हैं और इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, हच 155 करके वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। हमने उसमें कोऑर्डिनेट निकालना बताया है। हच 155 वीडियो में क्या था, लंब दिया था और रेडियस दिया था। हमें आधार निकालना था, हमें उसका आधार निकालना था। लेकिन आप इस ड्राइंग को देखो, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, कर्नाटका में काम करते हैं, उन्होंने इस ड्राइंग को हमारे व्हाट्सएप पर भेजा है। तो इसका हम कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे और प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। आप इस ड्राइंग को देखो, यहाँ पे ये सर्कल दिया है। सर्कल का कोई रेडियस नहीं है, न डाया दिया है न रेडियस दिया है। ये डाया है 93.5 और यहाँ से जो ये सेंटर है, यहाँ सेंटर से और ये सर्कल का सेंटर, ये हमारा 57 mm, इसकी दूरी दिया है 57 mm और ये डाया है 93.5 और यहाँ पे 0.5 का रेडियस है और यहाँ से ये लंबाई है 29 mm। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे बना दिया हूँ आपको समझने के लिए कि जब मैं इसका प्रोग्राम बनाऊँगा तो इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप हच 155 करके वीडियो देखिएगा, सेम वही तरीका मैं यहाँ पे अपनाया हूँ कि प्रोग्राम हमारा इजी कैसे बनेगा। प्रोग्राम को हमें लंबा नहीं खींचना है, हमें प्रोग्राम को इजी बनाना है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसका कोऑर्डिनेट निकालना, कि हम इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। रेडियस तो यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे ये रेडियस नहीं दिया है, तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे। 93.5 ये हमारा ये डाया है और यहाँ से दे दिया है 57 mm। तो हम क्या करेंगे, 93.5 में हम भाग दे देंगे 2 का। हमें इसका हाफ निकालना है। 93.5 में भाग दे देंगे 2 का, तो वैल्यू आ जाएगा, मैं इसका भाग दे के देख लेता हूँ। 93.5 बट्टे 2, तो वैल्यू आ गया 46.75। 46.75 इसका मैं वैल्यू निकाल रखा हूँ, एक बार देख लेता हूँ मैं। 46.75 तो ये आ गया 46.75। कैलकुलेटर में थोड़ा मिस्टेक है, बराबर पूरा पॉइंट आ नहीं रहा है, तो कैलकुलेशन एक बार आप कर लेना अच्छी तरह से। तो ये आ गया 46.75 और ये है 57। तो हम क्या करेंगे, 57 माइनस 46.75। 57 से हम 46.75 को हम माइनस करेंगे। 57 माइनस 46.75 46.75 तो वैल्यू आ गया हमारा 10.25। वैल्यू आ गया 10.25। अब क्या करेंगे, हम 10.25 में हम 10.25 का गुणा कर देंगे। तो हम करेंगे 10.25 मल्टीप्लाई 10.25, तो वैल्यू आ गया 105.0625। 105.0625 और ये लंबाई दिया है, देखो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, ये लंबाई है 9 mm। यहाँ पे मैं शो किया हूँ, ये लंबाई है 9 mm। कहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई, और इसी में 0.5 का रेडियस है। 9 mm में ही 0.5 का रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, 9 गुणे 9 आ गया आपका 81। अब हम क्या करेंगे, 105.0625 में 81 को हम प्लस कर लेंगे। 105.0625 प्लस 81 1860625। कैलकुलेटर में थोड़ा दिक्कत है,
तो मैं पहले से इसका वैल्यू निकाल रखा हूँ 186.0625। अब हम क्या करेंगे 186.0625 का हम अंडर रूट निकालेंगे, इसका हम अंडर रूट निकालेंगे। तो मैं अंडर रूट निकालता हूँ, अंडर रूट 186.0625 तो वैल्यू आ गया 13.64 13.64 ये हमारा रेडियस आ गया, ये हमारा रेडियस निकल के आ गया। रेडियस कितना आया 13.64 ये हमारा रेडियस आ गया। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम यहाँ पे रेडियस लिखेंगे 13.64। तो हमने इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। हमने क्या किया, सिंपल है, 93.5 को हमने हाफ कर लिया, तो हाफ किया तो आ गया 46.75। अब हमने जो ये सेंटर दिया हुआ है, यहाँ का सेंटर, ये सेंटर जो है, जो ये हमारा वर्क पीस है, इसका सेंटर आ गया यहाँ से लेके ये सेंटर और ये सेंटर, ये सेंटर कितना है 57 mm, इसकी दूरी है 57 mm। तो हमने क्या किया 57 से माइनस कर लिया 46.75, तो वैल्यू आ गया 10.25। अब हमने 10.25 में हमने 10.25 का गुणा कर दिया, तो आ गया वैल्यू 105.0625। और 9 mm ये जो यहाँ से लेके ये लंबाई है, देखो लिखा हूँ यहाँ पे मैं 9 mm, तो 9 9 81 हमारा ये आ गया। तो हमने क्या किया 105.0625 में 81 को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में जो वैल्यू आया उसका हमने अंडर रूट निकाल लिया, तो आ गया 13.64। तो ये प्रॉपर वैल्यू है। आप इसे अगर ऑटोकैड से निकालोगे, किसी भी सॉफ्टवेयर में निकालोगे, तो जो वैल्यू आपका ऑटोकैड में आएगा वही वैल्यू आपका यहाँ पे आएगा। एक बार निकाल के आप ट्राई कर लेना, अगर आपको जानना चाहते हो कि सही है कि नहीं सही है, तो एक बार आप इसको ऑटोकैड में निकाल लो। अगर आपको पास ऑटोकैड है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं से निकलवा लीजिए, 10 20 50 रुपये लगता है, देख के आप इसको कन्फर्म कर लीजिए कि वैल्यू आपका सही है कि नहीं सही है। ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू है। हमने इसका रेडियस निकाल लिया। अब हमें बनाना है इसका प्रोग्राम। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बना रहा हूँ इसका प्रोग्राम, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। सब करो, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। अगर थोड़ी भी आपको जानकारी मिलती है इस वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करिए। अब हम बनाते हैं इसका प्रोग्राम। मैं बना रहा हूँ इसका प्रोग्राम। G0X टूल को मैं कहाँ पे खड़ा करूँगा, 93.5 है तो हम करेंगे 94.5, Z 2.0। मैं मेन प्रोग्राम पे आ रहा हूँ, मैं हेडर नहीं लिख रहा हूँ कि G28U0.0 टूल नंबर, ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। मैं सीधा आ रहा हूँ मेन प्रोग्राम पे। टूल को हमने खड़ा किया X 94.5, Z 2.0। टूल हमारा यहाँ पे खड़ा हो गया, इस जगह पे, यहाँ पे 94.5 डाई पे, और ये यहाँ पे इस फेस से 2 mm आगे। मान लो ये हमारा रॉ मटेरियल है। अब इसका प्रोग्राम बनाने के लिए देखो मैं यहाँ पे क्या ट्रिक यूज किया हूँ। इस ट्रिक को आप समझो जरूर कि ये ट्रिक को समझने के बाद में आपको प्रोग्राम बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ से ये लंबाई है 9 mm और यहाँ से ये लंबाई है 9 mm, टोटल लंबाई है 18 mm। अगर आप देखोगे तो जो ये है आपका 18 mm, ये है 18 mm। और यहाँ से देखो आप, ये है 5 mm, यहाँ से इधर ये है 5 mm, और यहाँ से ये इधर है, ये है 5 mm। तो मैं इसको 2 भाग में कर दिया हूँ। मैं इसको ऐसे कर दिया, तो 9 mm हमारा यहाँ हो गया और 9 mm हमारा यहाँ पे हो गया। देखो
9 यहाँ से लेके ये लंबाई हो गई 9 mm और यहाँ से ये लंबाई हो गई, ये हो गई 9 mm। क्योंकि इसे हम बनाएंगे G01 में मैनुअल, मैं यहाँ पे कैन साइकिल नहीं लगाऊंगा। G73 कैन साइकिल होता है इसके लिए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, हमें ज़्यादा टाइम इसमें यूज नहीं करना है। G73 होता है कि अगर आपके पास में 1 पीस हो 2 पीस हो तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन में है तो इसके लिए आप G01 में मैनुअल में इसका प्रोग्राम बनाओ। तो हम इसे बनाएंगे G01 में मैनुअल। अब इसको हमने 4 भाग में बांट दिया, 4 भाग में बांट दिया। 3 mm ये हो गया, 3 ये 3 ये 3 ये और 0.5 ये हमारा जो हमारा ये रेडियस है, और इधर भी हमने यही कर दिया 3 ये 3 ये 3 ये और 0.5 ये। अब हम बनाते हैं इसका प्रोग्राम। टूल को मैं कहाँ पे खड़ा करूँगा, G01 Z माइनस में कहाँ पे लाऊंगा, मैं इसमें 4 कट लूँगा, 3 कट में रफ लूँगा और चौथा कट लेंगे हम फाइनल। तो मैं यहाँ से ऐसे ये पहला कट लगाऊंगा, हमारा रफिंग का ये पहला कट ऐसे लगेगा। 2 mm ये सेंटर है हमारा, सेंटर से 2 mm आगे से हमारा रेडियस बना रहा है और 2 mm सेंटर से हमारा ये आगे इधर आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर आ रहा है। देखो ये हमारा पहला कट होगा। तो टूल को हम खड़ा करेंगे, Z माइनस कितना है, Z माइनस 9 और 5, 9 5 कितना हो गया, 9 5 14, 9 5 14। अब 14 में से हम 3 को माइनस कर लेंगे तो आ गया हमारा 11, Z माइनस 11.0 फिर 0.25। एक्स में कितना लिखूंगा 93.5 हमारा ये डाया है। अब मैं यहाँ पे करूँगा G02 एक्स 93.5 Z माइनस में कितना आऊँगा, अब मैं आऊँगा 9 और 5 14, 14 3 15 16 17, Z माइनस 17.0 आर रेडियस कितने का है 13.64 13.64 फिर 0.1 का मैं यहाँ पे फिर लगा रखा हूँ। अब मैं लिखूँगा एक्स 94.5 फिर 1.0 Z माइनस। अब मैं Z माइनस कितना आऊँगा 3 ये और 3 ये 3 3 6 mm माइनस करेंगे हम 14 से, 14 mm से हम 6 mm को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 8, आ जाएगा आपका 8 Z माइनस 8.0। टूल हमारा यहाँ पे आ गया, इस जगह पे Z माइनस 8.0 टूल हमारा यहाँ खड़ा हो गया। अब हम लिखेंगे x 93.5 हमारा इस डाय पे टच हो गया, 93 डाय पे यहाँ पे टच हो गया और टूल हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ये दूसरा कट रेडियस का रफ बनाएगा ऐसे, इस तरह से ये हमारा दूसरा कट, यहाँ से टूल चलेगा और ऐसे रेडियस बना के यहाँ पे आएगा। तो हम लिखेंगे G02 x। अब मैं x कितना लिखूँगा, x 93.5 Z माइनस। अब मैं Z माइनस कितना आऊँगा 14 और ये 3 17 और 17 और 3 18 19 20 Z माइनस 20.0 R 13.64। अभी हमारा दूसरा कट हो गया रफ का, ये रफ का हमारा ये दूसरा कट हो गया। कैलकुलेशन में हो सकता है जोड़ने घटाने में 1 आध mm का इधर उधर फर्क आ जाए, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि हाँ इसका तरीका क्या है, कैसे इसे हम बनाते हैं। इसको हम G01 में मैनुअल में इसको हम रफ कैसे करते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा कट। कहीं ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन में कहीं 1 2 में हम आगे पीछे हो जाए तो आप फिर कमेंट करो कि कैलकुलेशन में आपका सर गलती आ गया। तो ये चीज़ें आप कैलकुलेशन करके देख लेना, बस मेरा मेन मकसद है कि तरीका बताना आपको कि किस तरीके से इसे हम बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा कट Z माइनस 20.0। अब हम टूल को ऊपर लेंगे x, यहाँ पे आप G01 लगा लेना क्योंकि G02 के बाद में अगर आप G01 नहीं लगाओगे तो आपका वही पोजीशन चलेगा।
तो G02 के बाद में हमें G01 लगाना होता है। तो इन जगहों पे आप G01 लगा लेना। G01 x 94.5 फिर 0.25 Z माइनस। अब मैं Z माइनस कितना आऊँगा, अब मैं Z माइनस आऊँगा 5 ये और 0.5 ये है। टूल को मैं यहाँ पे खड़ा करूँगा 5.5 यहाँ पे। तीसरा कट हमारा यहाँ से चलेगा ऐसे और यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो हम करेंगे G01 Z माइनस 5.5 फिर 0.25 x। अब टूल हमारा यहाँ पे टच होगा, टूल हमारा यहाँ पे टच हो गया 93.5। ये डाया है 93.5 x 93.5 G02 x 93.5 Z माइनस। Z माइनस में कितना आऊँगा, अब ये है 14 mm, यहाँ से लेके ये है 14 mm। 14 में हम अब 8.5 को प्लस कर लेंगे। ये टोटल लंबाई है 9 mm, सेंटर से ये लंबाई है 9 mm। तो 14 और 9 8.5 सॉरी 8.5 ये हम रखेंगे फाइनल के लिए। मैं इसमें यूज करूंगा टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का, तो ये हम फाइनल के लिए रखेंगे 0.5। तो 8.5 14 और 8 15 16 17 18 19 20 21 22 22.5 Z माइनस 22.5 R है 13.64 फिर 0.1। अब ये हमारा तीसरा रफ कट हो गया, ये यहाँ से चला, ये हमारा तीसरा रफ कट हो गया। अब टूल को हम बाहर ले लेंगे x 93.5 पे तो मैं कर रहा हूँ 100.0 फिर 2.0। अब यहाँ से G28 U 0.0 W 0.0 M05 M09 M30 टूल हमारा यहाँ से होम हो जाएगा। यहाँ से देखो जब आपका होम होगा x 100.0 के बाद में, तो टूल यहाँ से सीधा आपका होम हो जाएगा x और z एक्सिस, ये हमारा सीधा होम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका रेडियस का रफिंग करते हैं। पहला कट ये है, दूसरा कट ये है और तीसरा कट ये है। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट हमें ज़रूर करना। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो जो आपके समझ में नहीं आए। अगर आपके पास में भी कोई ड्राइंग है जिसका कोऑर्डिनेट आप चाहते हो कि कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप भेजिए, मैं इसका प्रोग्राम बनाऊँगा। अब इसका रह गया फाइनल करेंगे हम G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज करके। आप हमें कमेंट करो, अगर ज़्यादा कमेंट आएगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका फाइनल प्रोग्राम बनाऊंगा G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज करके। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये रफिंग करना, किसे हम रफिंग कैसे करते हैं। तो हमने इसका कोऑर्डिनेट निकालना सीख लिया और इसका हमने प्रोग्राम बनाना सीख लिया कि इसका हम प्रोग्राम रफिंग कैसे करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।